जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए मैंने विषय विज्ञान और विषय गणित दोनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने जो क्योंकि वायरल क्वेश्चन सब था जिसका आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जो कि बिल्कुल 100 से 100% टकरा गया। उसी तरीका से मैंने फिर सामाजिक विज्ञान जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल टकरा के ही रहेगा। कुछ ही क्वेश्चन देख लो कि 100% टकराएगा। तो बस आप मेरे वीडियो के आखिरी तक बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग के सामने आए और जो वीडियो आएगा वो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटिव होगा। तो चलते हैं मैं आपके सवाल की तरफ। सामाजिक विज्ञान का जो 100% टकराने का पूरी गारंटी मैं लेता हूं। बस आप मेरे वीडियो के आखिरी तक देखें और जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसको आप रिवीजन करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो बिस्मार्क एक लीडर थे उसकी क्या भूमिका, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी आप अपने नोटबुक को उल्टाएं और वहां देखिए इस क्वेश्चन को, तो आप 100% है इस क्वेश्चन को जब रिपीट कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपके पेज पर नजर आता दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये खूनी रविवार है ना आपको हर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी भी, नहीं है तो फिर आपने रिवीजन देख कर लेना कि खूनी रविवार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। जो सतह में साझेदारी होती है, जब कनेक्शन होता है, कनेक्शन समझते हैं, एक दूसरे में जो साझेदारी बनती, पार्टनरशिप, तो उसमें क्या भूमिका, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप नोटबुक में जरूर लिखेंगे, उस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर ले और याद कर ले। अगला है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे। लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, ये जो भारत एक देश है ना डेमोक्रेसी देश है, लोकतंत्र का देश है। इसमें एक साइंटिस्ट थे ना बोले थे कि जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है, वो कैसे, इसके बारे में जानकारी आप लोग को जरूर होगी। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस सवाल को आप बार बार रिपीट किए होंगे और बनाए भी होंगे। तो आप नहीं हो तो आपको लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं तो आप अपना नोटबुक उल्टाएं और इस सवाल को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा जो है उससे आप क्या समझते हैं और साथ साथ भूकंप क्या है इसके बारे में भी बताएं। दो क्वेश्चन इसके अंदर है। एक क्वेश्चन है कि आपदा क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं, और भूकंप जो कि आप जानते हो भूकंप बोलने का मतलब धरती हिलना, और इसके बारे में आप बताएं भूकंप आता क्यों। ये दोनों क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट की वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आना है कंफर्म। ये चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ये चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य तो आप जानते होंगे कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन था वन यानी पेड़ पौधे को बचाना, जिसको महिलाएं लोग और जो पुरुष लोग क्या था उसको चिपक के पकड़े, इसका उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चाहे तो बुक उल्टाएं या अपना नोटबुक उल्टाएं, जहां ये क्वेश्चन आपको नजर आता मिलेगा और 100% इसको टीचर जरूर पढ़ाएंगे तो आप उसे रिवीजन कर ले। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम हुआ। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो यह आंदोलन सबसे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इन्होंने महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। जो बिहार का किसान है उस पर एक टिप्पणी लिखना। बिहार का जो किसान आंदोलन हुआ था बिहार में ही स्टार्ट हुआ, पूर्वी चंपारण से हुआ था, उस पर एक टिप्पणी लिखना। टिप्पणी कहने का मतलब कुछ सारांश लिखना, पूरी कहानी को न लिख के उसका कुछ मेन पॉइंट को जानना, जिसकी जानकारी आप लोग को टीचर क्लास में दिए होंगे और आप अपने नोटबुक पर उतारे होंगे। तो आप उसे पेज को उल्टाएं और इस सवाल पर पहुंचे और सवाल को देख ले। अगला क्या, एटीएम क्या, एटीएम तो सुनने के बाद आपके माइंड में बहुत चीज आता है। एटीएम शब्द कार्ड क्या होता है, एक कार्ड होता है जो किससे अकाउंट से लिंक होता है। अकाउंट बोले तो आपका जो अकाउंट ना होता है उससे लिंक होता है। इसके अंदर एक गुप्त अंगूठा जो कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसको आप एटीएम मशीन में डालेंगे, वहां आप अपना गुप्त कोड को डालेंगे और उसका जितना कैश निकालना, कैश ज्यादा नहीं, सबका एटीएम का हर प्रकार का हर रूल है, तो एटीएम का जितना रूल होगा आप उतना तक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन एवं वन जीवों के महत्व को लिखे। ये वन पेड़ पौधे और वन जीवों इसका महत्व क्या, महत्व बोले तो इसकी जरूरत क्या है, ये बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होने के लिए आप अपने नोटबुक को जरूर देख ले। आय से आप क्या समझते हैं, आय समझते हैं जिसको बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं, इनकम। तो आय होने का मतलब ये कि आय जब तक न हो आपके पास आप अपना पेट पूजा कोई भी जरूरत का काम नहीं कर सकते। जैसा आपका आय हो वैसे आपका खर्च होता है। तो आय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था। इटली का जो एकीकरण हो रहा था, एकीकरण मतलब एक साथ मिलाया जा रहा था, तो उसमें मेजीनी का क्या योगदान है। मेजीनी जो एक लीडर थे उसका योगदान क्या, कोई भी चीज जब आंदोलन चलता उसमें एक मेन लीडर उभर के आता, तो उसी प्रकार मेजीनी भी मेन लीडर था और उसका योगदान क्या, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। वो जानकारी लेने के लिए आप अपने नोटबुक या फिर किताब का सहारा ले। परिवाद क्या है,
परिवारवाद क्या? परिवारवाद कहते हैं कि यानी एक ही परिवार के बहुत सारे लोग किसी नेता में या फिर किसी चीज में होना थे, तो परिवार का जन्म परिवार से मिलता है, इसी को बोलते हैं परिवार। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये भारत जो एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी कंट्री है, इससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं? ये जो स्वयं सहायता से आप क्या समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PBI क्वेश्चन है, बिहार मॉडल क्वेश्चन है और 100% आपके कल के क्वेश्चन में ये आता नजर आएगा। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगला है भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कहाँ कहाँ, इसके बारे में आपको तो जानकारी लेना पड़ेगा। जानकारी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? किताब उल्टाना पड़ेगा। किताब नहीं है तो कॉपी पे जरूर लिखा होगा और कॉपी पे उसको याद जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ बनाना नहीं है, याद करके लिखना पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि इसका नाम है सामाजिक विज्ञान। अगला है सुनामी क्या? ये भी काफी है। अब ये आपको आपदा प्रबंधन चैप्टर में मिल जाएगा। सुनामी क्या और बाढ़ क्या, ये दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा आता ही रहेगा। सुनामी क्या है, बाढ़ क्या है, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार मॉडल क्वेश्चन के साथ साथ आपके कल के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन है। ये ना सोचे कि बाद वाला एग्जाम है, कल के लिए क्वेश्चन है, तो इसको जानकारी आपको प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। भारत में जो सहकारिता उसके विकास का वर्णन करना, यानी प्रोग्रेसिंग का वर्णन करना। तो वर्णन करने के लिए आप अपने नोटबुक उल्टा के वहां दें, क्योंकि मैंने आज आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, बस आपके सामने मेन क्वेश्चन बताना। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके बारे में सबके बारे में आपको जानकारी देना स्टार्ट कर दूं तो 3-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा। 3-4 घंटा वीडियो बनाने का तो आपका टाइम स्पेंड, क्योंकि हो सकता है मैं जो आप बताऊंगा वो आपके माइंड से डाइवर्ट हो जाए, तो उस चीज़ को अपना ध्यान देके आप अपनी कॉपी में क्या लिखे उस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा जाए। आप अब उससे इस आदि का जो भी वायरल क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन आप देख ले, आप आंसर अपने बुक में देखें, ये ना कि क्वेश्चन का उस पर ध्यान दें। इससे क्या होगा कि आप जो याद किए वो भी भूल जाओगे और जो टीचर बता रहा है वो तो खास आप भूल ही जाओगे, क्योंकि एक दिन में कोई तीर नहीं मार लेगा। अगला छापा खाना यूरोप में कैसे शुरू हुआ? छापा खाना जो होता है प्रिंटिंग प्रेस है, वो यूरोप में कैसे शुरू हुआ? यूरोप एक कंट्री है, उसमें शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। अगला वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपोर्टेंट है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ये बंधुआ मजदूर जो होता था ये एक प्रकार का मजदूर है। मजदूर क्या, इसका जो होता था उससे काम करने का उससे कर लिया जाता है एंड कुछ टैक्स लिया जाता है और काम बहुत ज्यादा करता था, पैसा उसके बदले में बहुत कम देता था, उसी को बोलते हैं बंधुआ, यानी बांध के रखना। इसके बारे में जानकारी आपको लेना। अगला है मैजिनी क्या है, कौन था? मैजिनी कौन था? मैजिनी का एक आपको हम आगे क्वेश्चन बताते हैं कि आंदोलन में उसका क्या योगदान था इटली के विज्ञान में, तो वहां से ही पता चल जाएगा कि मैजिनी कौन। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ा लो, क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है कि इटली के विज्ञान में मैजिनी का योगदान क्या था, तो वहां से आप पता लगा लोगे कि मैजिनी कौन था। अगला क्वेश्चन है 24, आर्थिक संकट के बारे में बताएं। जो आर्थिक संकट आया था देश पे उसके बारे में बताना, यानी ये संकट समझते हो ना आप? संकट कहने का मतलब जानते हो? मतलब होता है कि संकट, कोई चीज पर किसी चीज का प्रेशर बन जाना। आप लोग पर भी फैमिली में भी संकट आता है, कभी पैसे की कमी की वजह से आता है या फिर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से संकट आता है। उसी प्रकार भारत में भी एक आर्थिक संकट है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। ये राष्ट्रीय आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय से ही रिलेटिव होता है, तब जाके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना को करना आपको। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या? जो आर्थिक होता है उसके आधारभूत यानी जो बेस होता है उसके संरचना का क्या महत्व है, यानी क्या योगदान है, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। उसके लिए आप नोटबुक का उपयोग करें। पांडुलिपि क्या? ये क्वेश्चन आपको कोई टीचर जल्दी नहीं बता पाएगा, मैं आपके सामने रखा क्योंकि ये हो सकता है इस बार क्वेश्चन आएगा। इसकी क्या उपयोगिता है, पांडुलिपि क्या है और इसका क्या उपयोग है, ये जानना आपको जानकारी है। ये क्वेश्चन नंबर जो 26 में बताया हूँ, 27 टोटल 27 क्वेश्चन, इसमें 100 का 100% आपको हम बता रहे हैं। सब क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम पेपर में नजर आएंगे क्वेश्चन में, तो आप इसे देख ले, देखने के साथ साथ याद भी कर ले, क्योंकि आपके पास कल तक का वक्त है। कल के बाद एग्जाम देने के बाद आपके पास वक्त नहीं है, सर मैंने पढ़ाई नहीं किया और पढ़ाई नहीं किया तो मैं क्वेश्चन वहां बनाता कैसे, तो इसलिए आप ही भी वक्त है कि आप इसका उपयोग करें, उसको कुछ पढ़े, कुछ भी माइंड में रहेगा तो आप अपने नोटबुक पर जाके लिख लोगे और जब लिख दोगे तो आपको नंबर जरूर आएगा और आप फेल ना होगे, अच्छा मार्क्स लेके निकलोगे वहां से। तो इस बात को आप जानकारी ले लें कि मेन जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ आप और भी कोशिश करें कि आप वहाँ जो कल का सामाजिक विज्ञान उसमें ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। लिखने का ज़्यादा मतलब क्या होता है कि आप वहाँ सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के साथ साथ आपको उसमें लिखना पड़े। ये नहीं कि कोई चीज़ होगा 2 नंबर है, ये है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न इसमें अंदर है। तो
लघु उत्तरी के लिए कम लिखना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरी के लिए ज्यादा, क्योंकि लघु के लिए 2 नंबर मिलेगा और दीर्घ के लिए 5। तो नंबर के हिसाब से तो आपको कॉपी लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि लघु का 2 नंबर का था तनिष्ठ लिख के, दीर्घ भी 5 नंबर का था उसमें भी तनिष्ठ लिख, तो क्या फर्क पड़ेगा, नंबर वो 1 2 मिलेगा। सर मैं तो लिखा पूरा नंबर है कम। तो ये चीज ध्यान रखें, कोशिश करें जब लघु की बात आए तो आप कम से कम तो 100 शब्दों में लिखें, और जब दीर्घ की बात आए कम से कम 500 शब्दों में लिखें, 400 से 500 शब्दों में लिखें, तो आपको नंबर अच्छा उठेगा। ये सामाजिक विज्ञान बोलता है, बोलता नहीं, आपको करना वहाँ पड़ेगा। यहाँ बोलता है वहाँ करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को आगे की ओर शेयर कर दें, ताकि बच्चे लोग भी क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन देखने के बाद वो इस सवाल पर ध्यान दे, और सवाल पर जब ध्यान देगा तो वो इस क्वेश्चन को बनाएगा, और बनाएगा तो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएगा। बस मैं इसी आशा और विश्वास के साथ ये क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।